इस लेक्चर में चाइना के न्यू सी रोड रेल लिंक के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। चाइना का न्यू रोड लिंक, सी लिंक, रेल लिंक, ये क्या है? देखो रिसेंटली क्या है, चाइना ने प्लान बनाया है कि ये वाला एरिया है, चाइना का साउथ वेस्ट रीजन है, इसको क्या है, एक चेंगडू नाम की जगह है, उसको लिंकांग और यांगोन, ये म्यांमार में यांगोन के जरिए, ये चाइना का ये लिंकांग रीजन है जो, और म्यांमार में यांगोन के जरिए इंडियन ओशन से जुड़ेगा। ये वाला इंडियन ओशन आ जाता है यहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप पे देख सकते हो आप, ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। मतलब चाइना इस वाले रीजन को यहाँ से कनेक्ट करेगा म्यांमार के जरिए, म्यांमार के जरिए इंडियन ओशन में यहाँ पे कनेक्ट करेगा। ये चाइना का न्यू सी रोड रेल लिंक है, मतलब रोड के जरिए रोड बनाएगा, हाईवे या रेलवेज बनाएगा, और सी में तो पहुंच ही जाएगा, फिर सी लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से नया कॉरिडोर डेवलप करने जा रहा है चाइना। रिसेंटली यही इसने कहा है कि जो चाइना का चेंगडू रीजन है, इसको इंडियन ओशन की एक्सेस मिलेगी म्यांमार के यांगोन के जरिए। यांगोन एक एरिया म्यांमार में जो हमने ऊपर देखा, ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ये ट्रेड कॉरिडोर है चाइना का। ये फर्स्ट लिंक होगा कि वेस्टर्न चाइना को इंडियन ओशन से जोड़ा जाएगा इधर कॉरिडोर के जरिए। ये न्यू ट्रेड कॉरिडोर है क्या, देखो ये कनेक्ट करता है कि सिंगापुर, म्यांमार और चाइना को ये एक लॉजिस्टिक लाइन कनेक्ट करके देगा, यानी कि सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना, यहाँ पे स्टोरेज करना, भेजना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इसके लिए यूज हो सकता है चाइना के लिए। करंटली क्या है, ये मोस्ट कन्वीनियंट लैंड और सी चैनल लिंकिंग है जो इंडियन ओशन को साउथ वेस्ट चाइना से जोड़ता है। देखो चाइना प्लान कर रहा है कि चाइना म्यांमार में रखीने स्टेट है, रखीने स्टेट, ये भाई साहब म्यांमार में, ये देखो ये चाइना यहाँ पे डेवलप करना चाहता है। म्यांमार का ये वाला इलाका है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाला यहाँ पे रखीने स्टेट है, एक रखीने स्टेट जो लगभग इंडिया से बॉर्डर लगाता है। तो रखीने स्टेट के पास यहाँ पे इस वाले रीजन में, ये इंडियन ओशन का ये वाला रीजन, यहाँ पे एक पोर्ट है, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक पोर्ट ये डेवलप करना चाहता है, बंदरगाह डेवलप करना चाहता है। क्यू फ्यू नाम का पोर्ट ये डेवलप करने का प्लानिंग कर चुका है ऑलरेडी चाइना। ये प्रपोज कर चुका है कि यहाँ पे रेलवे लाइन, यूनान जो चाइना का प्रोविंस है, एक प्रोविंस बोलते हैं वहाँ, स्टेट को, राज्य को प्रोविंस बोलते हैं चाइना में, उसका प्रोविंस है यूनान को डायरेक्टली क्यू पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, और इसको इंडियन ओशन की, मतलब एक तरह से इंडियन ओशन की डायरेक्ट लिंकेज मिल जाएगी चाइना को। लेकिन ये प्रोजेक्ट है जो पोर्ट बनाना चाह रहा है चाइना, अभी रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि म्यांमार में आप सबको पता है सत्ता पलट हो गई थी, वहाँ पे आर्मी ने कब्जा कर लिया था, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो इस अनरेस्ट जो चल रहा है म्यांमार में, इसकी वजह से रुका हुआ है चाइना का ट्रेड कॉरिडोर। चाइना ने प्लान बनाया है कि जो म्यांमार का रीजन है एक तरह से बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन की तरह काम करेगा अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ये क्या है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है भाई साहब। ये क्या है कि चाइना चाहता है कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना, पूरे वर्ल्ड को रोड से, रेलवे से, इधर वाले इधर से, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, रोड से, रेलवे से, या फिर शिप से, पानी के जहाज से, ओशन से, सी कनेक्ट, यानी कि चाइना का ट्रेड बढ़े, ताकि पूरे वर्ल्ड को यहाँ से यहाँ तक लगभग कनेक्ट करना चाहता है पूरे एरिया को। तो ये है चाइना का BRI, यानी कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी का पार्ट है। इसी के अंदर क्या है, चाइना डेवलप करना चाहता है इस म्यांमार को, मतलब म्यांमार के साथ कोऑपरेशन करके बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन क्रिएट करना चाहता है, और इंडियन ओशन के को एक्सेस करना चाहता है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चाइना के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, चाइना की इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करेगा, और एक तरह से म्यांमार को भी इनकम ऑफ सोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि म्यांमार के लिए भी सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करेगा। म्यांमार की भी कमाई होगी भाई साहब जब चाइना की कनेक्टिविटी होगी। चाइना से भाई साहब कुछ तो लेगा ना, म्यांमार भी अपनी एक्सेस देगा, अपनी कंट्री की एक्सेस देगा, रोड रेलवे बनेंगी। तो एक तरह से ये ट्रेड कॉरिडोर है, चाइना को इंडियन ओशन से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि पहला रास्ता ऑलरेडी डेवलप कर चुका है ग्वादर पोर्ट पे, अभी डेवलपमेंट चल रहा है उसका पाकिस्तान में भाई साहब, ग्वादर पोर्ट। ये है वर्ल्ड मैप, आप देख रहे हो इधर भाई साहब, ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। पोर्ट तो आप जानते हो ना, बंदरगाह बोलते हैं, यहाँ पे जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे उतारा जाता है और फिर कंट्री में पहुंचाया जाता है, दूसरी कंट्री में बेचा जाता है। तो यहाँ पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ये डेवलप कर रहा है चाइना। और यहाँ पे जो रीजन है ये
जो ऑक्युपाइड पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारा पार्ट है जो जम्मू कश्मीर का, इस वाले रीजन से ये सी पैक रीजन निकलता है। सी पैक मतलब एक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे रोड रेलवे के जरिए कनेक्टिविटी कर रहा है और ग्वाडर पोर्ट तक जाएगा चाइना। तो ये भी BRI का ही पार्ट है, बोर्ड मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का, उसी का पार्ट है। तो चाइना और इंडियन ओशन की कनेक्टिविटी इसके जरिए भी ले रहा है और यहाँ पे एक नया रोड भी बना रहा है, रोड और रेलवे रिंग। तो दो हो जाएंगे इसके पास विकल्प अल्टरनेटिव। पहला हो गया ग्वाडर वाला और दूसरा ये म्यांमार के जरिए यहाँ पे लिंकेज बना रहा है। तो ये वाला इस तरह से जो है दूसरा है चाइना के लिए। फर्स्ट वाला कौन सा, ग्वाडर पोर्ट पे पाकिस्तान का डेवलप कर रहा है। तो ये क्या है, ट्रेड रूट हो जाएगा चाइना के लिए अल्टरनेटिव टू मलैका डिलेमा। और ये मलैका डिलेमा क्या है, डिलेमा का मतलब होता है वैसे कोई प्रॉब्लम। ये मलैका की प्रॉब्लम क्या है जो चाइना के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है। देखो मलैका डिलेमा है कि ये टर्म जो मलैका डिलेमा है, चाइना के प्रेसिडेंट थे 2003 में, प्रेसिडेंट हु जिनताओ, इन्होंने ये वर्ड कॉइंड किया था। कॉइंड का मतलब वर्ड देना, कोई वर्ड का जब जन्म लिया था, वर्ड को पहली बार बोला गया था। हु जिनताओ प्रेसिडेंट थे चाइना के, उसने बोला था मलैका डिलेमा। इसका मतलब ये है चाइना का फियर, चाइना का डर था मैरीटाइम ब्लॉकेड का, कि क्या है स्टेट ऑफ मलैका है, मलैका स्टेट ये है भाई साहब। देखो मलैका स्टेट ये वाला देखो, पहले ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये वर्ल्ड मैप में यहाँ पे आप इंडोनेशिया देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। और ये इंडियन ओशन देख रहे हो आप, ये अंडमान निकोबार है हमारा यहाँ पे, और ये सुमात्रा अंडमान निकोबार के पास ही है बिल्कुल। और ये मलेशिया, यहाँ पे जो ये पानी की छोटी सी बॉडी, यहाँ पे व्यापार होता है, पानी के शिप जाते हैं यहाँ से, चाइना के शिप यहाँ से निकल के व्यापार करता है, इधर से निकलता है। तो ये वाला जो मलैका स्टेट है, अगर ये ब्लॉकेड हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए, तो चाइना की ट्रेड रुक जाएगी। ये मलैका क्या है, डायलेमा। ये देखो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, ये मलेशिया, और ये है मलैका स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जल संधि, ऐसा नैरो वाटर चैनल जो लार्जर बॉडीज को कनेक्ट करता हो, दो लार्जर वाटर बॉडीज को, मतलब छोटी ऐसी वाटर बॉडी दो बड़ी बॉडी को, वाटर बॉडीज को, पानी की बॉडी को कनेक्ट करता हो, उसे बोलते हैं स्टेट या जल संधि बोलते हैं हिंदी में। तो ये स्टेट भाई साहब, मलैका स्टेट अगर ब्लॉक हो जाएगी तो चाइना का ट्रेड रुक जाएगा। यही था मलैका डिलेमा। चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापार होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ये ग्वाडर पोर्ट है जो, ये भी सी पैक का पार्ट है, हमने ऊपर देखा। और जिनजियांग रीजन है जो चाइना का, ये वाला रीजन है भाई साहब जिनजियांग रीजन। इस जिनजियांग रीजन को जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा ग्वाडर पोर्ट से, और इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाएगी इसको। और जो चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेवी यहाँ की, ये भी क्या है ऑपरेशन कर सकेगी, इसके लिए भी सूटेबल है ग्वाडर पोर्ट। और एक तरह से स्ट्रेटजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह काम करेगा चाइना के लिए, क्योंकि टर्मिनल्स की तरह भी यूज होगा, कॉमर्शियल जोन्स के लिए भी, व्यापार करने के लिए भी यूज होगा, और मिलिट्री भी यूज कर सकती हैं। ये फ़ायदा होंगे चाइना को। तो ये क्या है, जो भी सप्लाई होती है लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस हब्स की तरह यूज हो सकता है ग्वाडर पोर्ट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह यूज करेगा इसको। स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब है सप्लाई के लिए भी, मान लो ट्रेड करनी है, व्यापार, लॉजिस्टिक, कार्गो हैंडलिंग, व्यापार करना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटी भी डेवलप कर सकेगा। और इंटेलिजेंस हब तो है ही, मिलिट्री के लिए यूज हो सकता है ये। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी, ये क्या है, चाइना अपनी नज़र रख सकता है इंडिया पे यहाँ पे पोर्ट बना के, लेकिन इंडिया ने भी उसका अल्टरनेटिव ढूंढा है, वो हम पढ़ेंगे आगे। और एक तरह से ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो थ्योरी है उसी का पार्ट माना जा रहा है। नया जो ये म्यांमार से लिंक कर रहा है, म्यांमार से लिंक कर रहा है, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ही पार्ट माना जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स है क्या, देखो स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक थ्योरी है। ये थ्योरी क्या है, देखो चाइना क्या है डेवलप कर रहा है, एक तो म्यांमार में ऑलरेडी पोर्ट डेवलप कर रखा है, बांग्लादेश में पोर्ट डेवलप कर रखा है, ग्वाडर पोर्ट ये कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, और श्रीलंका में भी एक पोर्ट डेवलप कर रखा है इसने। तो ये क्या है, चाइना को घेरना, मतलब चाइना इंडिया को घेरना चाहता है चारों तरफ से, घेर लिया ना पोर्ट बना के, ये चाइना इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है। तो यही है स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी, मतलब चाइना इंडिया का घेराव कर रहा है चारों तरफ से, यही स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। और ये भी जो नया म्यांमार के होते हुए रोड लिंक, रेलवे लिंक बना रहा है, ये भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी का ही पार्ट माना जा रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसके बारे में, समझ गए। तो ये भाई साहब जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी का ही पार्ट माना जा रहा है। और ग्वाडर चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तीन रीजन है, तीन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि सी पैक के जरिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगा, डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा मतलब विकल्प हो जाएगा, अल्टरनेटिव चाइना के लिए। दूसरा क्या है कि जो ग्वाडर है हेल्प करेगा
कि वेस्टर्न चाइना को स्टेबलाइज करने के लिए, जो वेस्टर्न चाइना रीजन है भाई साहब, इस वाले रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए व्यापार होगा इसके, तो ये भी काम करेगा। नेक्स्ट है कि 400 किलोमीटर क्या है, ये ग्वाडर पोर्ट हॉर्मुज स्टेट से 400 किलोमीटर दूरी पे है सिर्फ। ये हॉर्मुज स्टेट क्या है, ये देखो भाई साहब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये भाई साहब अरेबियन सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की मतलब एक गल्फ, और यहाँ पे ये है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को ये वाली स्टेट ये कलेक्ट करती है, ये है हॉर्म्यूज, हॉर्म्यूज स्टेट बोलते हैं। और स्टेट क्या होती है हमने अभी पढ़ा, मलाका स्टेट जब पढ़ी थी हमने, तो ये हॉर्मुज स्टेट है जो कनेक्ट करती है किस किस को, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ को और आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान, इसको कनेक्ट करती है। तो ये हॉर्मुज स्टेट से भी व्यापार होता है बहुत ज़्यादा चाइना का, यहाँ से व्यापार करता है चाइना, ट्रेड करता है। तो ये ग्वाडर पोर्ट क्या है, इससे लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी, इसके लिए भी मतलब फ़ायदा होगा चाइना का यहाँ भी। तो लगभग जो 40% जो चाइना की जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो यहीं से आता है, हॉर्मुज स्टेट से, अरेबियन सी के जरिए। अब इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन है इसके, देखो चाइना का जो इकोनॉमिक टैक्स लिया बे ऑफ बंगाल में, तो ये चाइना मैरीटाइम प्रेजेंस रखना चाहता है इंडिया के आसपास, नवल इंगेजमेंट, अपनी नेवी की इंगेजमेंट रखना चाहता है, और अपनी स्टिंग ऑफ पल्स की जो थ्योरी है, पॉलिसी है, इसको चाइना री इन्फोर्स करना चाहता है। इसके अलावा चाइना जो CPEC डेवलप कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अलावा चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर CNEC भी डेवलप कर रहा है, मतलब तिब्बत को नेपाल से जोड़ रहा है। एक तो देखो CPEC हमने देखा, ये अपना हिंदुस्तान का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये POK, यहाँ से देखो ये कनेक्टिविटी आ रही है, चाइना का कासगार रीजन है जो जिनजियांग प्रोविंस है उसमें ये कासगार, इसको कनेक्ट कर रहा है, ये ग्वाडर पोर्ट तक ये को कनेक्टिविटी। इसी तरह से क्या है, नेपाल में भी ये नेपाल को भी कनेक्ट करना चाहता है, यहाँ पे ये तिब्बत के जरिए नेपाल को कनेक्ट करना चाहता है, ये ऐसा ये प्लान बना रहा है। तो ये एक तरह से गंगटिक प्लेन तक आ जाएगा, ये हमारा जो गंगटिक प्लेन है इंडिया का, ये वाला भाई साहब रीजन है, यहाँ पे गंगटिक प्लेन है, यहाँ तक ये अपनी प्रेजेंस करना चाहता है, नेपाल में आके एक तरह से सर्वेलेंस करेगा। तो ये 3 कॉरिडोर हो जाएंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के, एक तो CPEC हो गया पाकिस्तान के जरिए, एक नेपाल के जरिए आ जाएगा पास, और एक म्यांमार के जरिए। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इसको चाइना को काउंटर करने के लिए, देखो इंडिया ऑलरेडी स्टेप ले चुका है। एक तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्या है, चाइना पे डिपेंडेंस ना रहे और ये आपस में ट्रेड बढ़ाएं अपना। नेक्स्ट है कि चाबार पोर्ट, ईरान के ईस्ट में चाबार पोर्ट ये डेवलप कर रहा है। ये भाई साहब देखो ईरान आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये ईरान है, ईरान में यहाँ पे देखो, यहाँ जहाँ पे ग्वाडर पोर्ट पाकिस्तान का, यहाँ पे ईरान पोस्ट है, मतलब ईरान पोर्ट है, बंदरगाह ईरान का पोर्ट है चाबार पोर्ट, और इसको इंडिया और ईरान दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इंडिया इसको डेवलपमेंट कर रहा है, ये ईरान से पहले ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुका है इससे एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया चला रहा है, इसके जरिए क्या अपना ये वाला रीजन है, इसको साउथ ईस्टर्न जो नेशन है, ये साउथ ईस्टर्न, देखो ये साउथ ईस्टर्न जो नेशन है, साउथ ईस्ट नेशन, इनसे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है आसियान नेशन से, ताकि हमारा जो ये वाला रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, इसको डेवलप किया जा सके। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या लिया है, नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज। देखो मालाबार एक्सरसाइज करता है इंडिया US और जापान के साथ मिलके, और इस साल ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है मालाबार एक्सरसाइज में। मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई साहब, ये एक क्वाड इनिशिएटिव है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US, ये 4 कंट्रियों को ग्रुप को क्वाड बोलते हैं। ऑलरेडी हम इसके लिए स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक नॉर्थ ईस्टर्न की डेवलपिंग करना इंडिया का, और एक है इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो ये इंडिया इनिशिएटिव ले चुका है चाइना को काउंटर करने के लिए, यही था इस लेक्चर में।